हीरोइंस के साथ बातचीत करने में झिझकते थे धर्मेंद्र। शर्मीले एक्टर को इस एक्ट्रेसेस ने दी थी जोरदार झप्पी, जिसके बाद एक्टर एकदम ही सहम गए थे। धर्मेंद्र ने कई एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, लेकिन अपने दोनों ही बच्चों को भी सक्सेसफुली लॉन्च भी किया है। लेकिन एक दौर ऐसा था जब धर्मेंद्र भी हीरोइनों के साथ काम करने से झिझकते थे। कौन थी वो हीरोइन जिसने धर्मेंद्र को झप्पी देकर उन्हें कंफर्टेबल फील कराया था? ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई एक बड़ा एक्टर जब बड़ा सितारा बन जाता है तब लोग उसे सलाम करते हैं, उसे सीनियर एक्टर एक्ट्रेसेस भी उसे फ्रेंडली बिहेव करते हैं। वहीं सितारा जब नए कलाकार के तौर पर इंडस्ट्री में कदम रखता है तब वो हर समय डरा और सहमा रहता है। सीनियर एक्टर्स के साथ काम करते हुए भी वो आसानी से कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। आज की तारीख में बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर बन चुके धर्मेंद्र भी इस दौर से गुजर चुके हैं। आज हम धर्मेंद्र की फिल्मी दुनिया का जाना माना नाम है। उन्होंने कई एक्टर और एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है और अपने बच्चों को भी सक्सेसफुली लॉन्च किया है। लेकिन एक दौर था जब धर्मेंद्र भी हीरोइंस के साथ काम करने से शर्माते और झिझकते थे। धर्मेंद्र ने खुद एक रियलिटी शो में खुद से जुड़ी इन पुरानी यादों को शेयर किया था। इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस पुराने वीडियो में धर्मेंद्र बता रहे हैं कि वो शुरुआत में फिल्मों में काम करने आए तो वह काफ़ी शर्मीले थे, खास तौर पे जब उनका सामना किसी फिल्मी दुनिया की सीनियर एक्ट्रेसेस से होता था, वो थोड़ा झेप जाते थे। धर्मेंद्र ने कहा, अपने करियर के शुरुआती सालों में अनपढ़ फिल्म कर रहे थे। इस फिल्म में माला सिन्हा उनकी हीरोइन थी, जो पहले ही फिल्मी दुनिया की काफ़ी स्थापित बड़ी एक्ट्रेसेस बन चुकी थी। उनके साथ सीन करने में धर्मेंद्र काफ़ी ज़्यादा झिझक रहे थे। धर्मेंद्र ने आगे कहा कि माला सिन्हा को ये समझते देर नहीं लगी कि धर्मेंद्र उनके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। उन्हें ये समझते देर ही नहीं लगी कि नए नवेले एक्टर धर्मेंद्र कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं। इसके बाद माला सिन्हा ने उन्हें एक जोरदार झप्पी दी। धर्मेंद्र इस वायरल क्लिप के कहते हुए सुनते हैं और कह रहे हैं कि उनको उसके बाद वो खुल गए थे और पूरी तरह से एक्टिंग करने लगे। फिर उन्हें किसी के साथ भी काम करने में किसी तरह की झिझक महसूस नहीं हुई। 80 और 90 के दशक में कई अभिनेत्रियों ने अपनी मनमोहक सुंदरता और असाधारण प्रतिभा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। इसमें से एक थी माला सिन्हा, जो अपने समय की सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्होंने राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार सहित सभी के साथ काम किया था। हर सुपरस्टार उनके साथ काम करने के लिए तैयार बैठा रहता था। अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बावजूद एक चौंकाने वाले विवाद के बाद उनका करियर बर्बादी की ओर चला गया। आइए जानते हैं माला सिन्हा के नाम से मशहूर अलदा सिन्हा के बारे में। 11 नवंबर 1936 को जन्मी माला ने रोशन आरा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म सुपरहिट रही और माला को रातों रात सफलता मिल गई। इसके बाद उन्होंने प्यासा, फिर सुबह होगी, धूल के फूल, परवरिश, उजाला, माया, हरियाली और रास्ता, बेवकूफ़, अनपढ़, बहुरानी सहित कई प्रसिद्ध परियोजनाओं में अभिनय किया। उन्होंने 100 से अधिक प्रस्तुतियां दी हैं और काम भी अच्छा किया है। साल 1950 के दशक के अंत तक और 60 के दशक के और 70 के दशक की शुरुआत में सबसे प्रमुख और सबसे अमीर अभिनेत्रियों में से एक बन गई थी माला सिन्हा। लेकिन एक विवाद ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनका करियर ढलान की ओर चला गया। वह अपने चरम पर थीं, तभी उनके दरवाजे पर एक अनहोनी घटना घटी। साल 1978 में आयकर विभाग के एक छापे में उनके शौचालय की दीवार से 12 लाख रुपए की भारी रकम बरामद की गई। खबरों के मुताबिक माला ने इस रकम को बारे में पता नहीं था और उन्होंने दावा किया कि उनके पिता ने इसे वहां छिपाया था। हालांकि जब वह अदालत में पेश हुई तो उनका बयान बदल गया और उन्होंने कहा कि यह पैसा वह वेश्यावृत्ति से कमाया करती थी। हालांकि अदालत ने उन्हें पैसे रखने की इजाज़त दे दी, लेकिन माला के इस अनिश्चित बयान से पूरी फिल्म बिरादरी को झकझोर कर रख दिया। ऐसा माना जाता है कि एक झूठ ने उनके करियर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कई फल और सफल प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल गए। निजी जीवन की बात करें तो माला सिन्हा ने साल 1966 में नेपाली अभिनेता चिदम्बरम प्रसाद लोहानी से शादी की। उनकी एक बेटी है प्रतिभा सिन्हा, जो एक पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री है। जून 2024 में अपने पति के निधन के बाद वह पूरी तरह से गुमनामी के जीवन जीने लगी हैं। बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने कई हिट फिल्में दी हैं। एक समय में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनका सिक्का चलता था,
लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब धर्मेंद्र का सितारा कुछ फीका पड़ने लगा था। शुरुआती दौर में वे हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार में गिने जाते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ फिल्मों की कहानियां, फैंस की पसंद बदलने लगी। नई पीढ़ी के एक्टर आने लगे और उनकी फिल्में की चमक कम होने लगी। ऐसे में धर्मेंद्र ने कुछ बी ग्रेड फिल्मों में भी काम करना शुरू किया। इन फिल्मों में एक्शन के साथ साथ कई बार बोल्ड सीन्स भी डाले जाते थे, जिनसे धर्मेंद्र आमतौर पर पूरी तरह से दूरी बनाए रखते थे। इसी दौर में उन्होंने डायरेक्टर कांति शाह के साथ फिल्म आज का गुंडा में काम किया। शूटिंग के दौरान एक सीन में धर्मेंद्र को घोड़े पर सवार होकर तेल लगाए हुए दिखाया जाना था। धर्मेंद्र के मुताबिक कांति शाह ने उन्हें बताया कि कैमरा सिर्फ उनके चेहरे पर फोकस रहेगा, लेकिन एडिटिंग के वक्त डायरेक्टर ने बॉडी डबल का इस्तेमाल करते हुए फिल्म में कुछ अश्लील दृश्य छोड़ दिए, जिसके बाद सीन्स को धर्मेंद्र के शॉट्स के साथ इस तरह एडिट किया गया कि ऐसा लगा कि धर्मेंद्र ने खुद ये सीन दिए हों। इस घटना को लेकर धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल काफी ज्यादा नाराज हो गए। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो सामने सीन्स आए, फैंस भी हैरान रह गए। कई लोगों को यकीन नहीं हुआ कि धर्मेंद्र ऐसे भी सीन दे सकते हैं, जिसके लिए हामी उन्होंने कैसे भरी। मामला सनी देओल तक पहुंचा तो वह बेहद नाराज हो गए। खबरों के मुताबिक उन्होंने तुरंत कांति शाह को अपने ऑफिस बुलाया और उनसे इस हरकत के लिए लिहाजा जवाब मांगा। इसके बाद खुद गुस्से में सनी ने उनकी कड़ी फटकार लगाई और जमकर पिटाई भी की। इसके बाद डायरेक्टर को मजबूरन होकर इस आपत्तिजनक सीन को फिल्म से हटाना पड़ा। जब ही फैंस के सामने सच्चाई आई तो वह सीन्स के धर्मेंद्र को नहीं बल्कि बॉडी डबल के जरिए बनाए गए तो फैंस ने राहत की। धर्मेंद्र के जाने के बाद अमिताभ बच्चन से लेकर शत्रुघ्न सिन्हा पोस्ट कर दर्द बयां कर रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड का एक ऐसा सुपरस्टार है जिन्हें धर्मेंद्र अपनी परछाई बताते थे। वह सनी या बॉबी देओल नहीं बल्कि सलमान खान हैं। धर्मेंद्र और सलमान खान का एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करते थे। धर्मेंद्र का जब निधन हुआ तो सलमान खान अपना दर्द अंदर दबाए बैठे थे, लेकिन अचानक उनका वो दर्द बाहर आ गया और भाईजान इमोशनल हो गए। उनका ये वीडियो देखकर उनके फैंस अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि सलमान पर धर्मेंद्र के निधन का कितना ज़्यादा असर हुआ है। सलमान खान ने धर्मेंद्र को लेकर जो दिल की बात की, उन्होंने बिग बॉस 19 के शो वीकेंड में वॉर में कहा। इस दौरान कॉन्टेस्ट में बात करते हुए काफ़ी इमोशनल हो गए और अपना दुख जाहिर किया। सलमान खान का ये भावुक मोमेंट देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए और सभी ने सलमान खान से कहा कि देश को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है, फैंस को बहुत ही बड़ा झटका लगा है, इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान और सदमा पहुंचा है। मुझे लगता है कि आप लोग समझ रहे हैं किनकी बात कर रहा हूं। इसके आगे सलमान खान ने कहा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आई विश कि ये हफ्ते का वीकेंड वार मैं ना कर सकता, लेकिन आखिर में ज़िंदगी चलती रहती है। सलमान खान का ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सलमान खान के इस बयान ने फैंस को इमोशनल कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि सलमान खान और धर्मेंद्र पिता और पुत्र जैसा रिश्ता रखते थे। धर्मेंद्र खुद सलमान खान से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि जब उनसे पूछा गया था कि वह किसी को अपनी बायोग्राफी में देखना चाहते हैं तो उन्होंने सीधे सलमान खान का नाम लिया था। वह सलमान खान और अपनी ज़िंदगी को एक जैसा बताते थे। वहीं सलमान खान भी धर्मेंद्र को एक पिता जैसा ही सम्मान देते थे। अब उनके जाने के बाद सलमान खान एकदम टूट से गए हैं और उनका ये मैसेज फैंस को इमोशनल कर रहा है। बता दें कि 24 नवंबर 2025 को अपने मुंबई आवास पर आखिरी सांस ली थी धर्मेंद्र ने। वह काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। वह रिकवर हो रहे थे और तभी घर आ गए, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। धर्मेंद्र के जिगरी दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा ने एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया और अपने फैंस को रुला दिया। जहां धर्मेंद्र के निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है, वहीं शत्रुघ्न सिन्हा का दिल भी टूट गया। शत्रुघ्न सिन्हा धर्मेंद्र की प्रेयर मीट और निधन के समय मुंबई में थे। जैसे ही वह लौटे इस दुख की घड़ी में सबसे पहले देओल परिवार से मिलने उनके घर चले गए। इस दौरान उन्होंने दुख जताते हुए परिवार को सांत्वना दी और इसके बाद उन्होंने पोस्ट कर इस मुलाकात के बारे में बताया। धर्मेंद्र को बड़ा भाई लिखा। धर्मेंद्र के निधन के समय शत्रुघ्न सिन्हा दिल्ली में थे, जिस वजह से वह अंतिम संस्कार और बाद में हुई प्रार्थना में शामिल नहीं हो पाए। मुंबई लौटते ही शत्रुघ्न सिन्हा ने देओल परिवार से मिलकर अपना फर्ज निभाया और उनसे मुलाकात की। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने एक्स अकाउंट
पर धर्मेंद्र के बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ कई तस्वीरें शेयर की। उन्होंने लिखा कि दिल्ली से लौटने पर भारी दुख के साथ हमारे सबसे प्यारे फैमिली फ्रेंड हमारे बड़े भाई के घर गया। धर्मेंद्र के निधन के बाद पूरा देओल परिवार टूट सा गया है। बॉलीवुड ने अपने सबसे प्रिय सितारे को, एक लेजेंडरी धर्मेंद्र को खो दिया है। बता दें कि उनकी प्यारी मुस्कान और गर्मजोशी अंदाज उनके फैंस को हमेशा याद रहने वाला है, क्योंकि आज धर्मेंद्र भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो अपने पीछे एक विरासत सी छोड़ गए हैं, जो उनकी अनुपस्थिति भी चमकती रहेगी। धर्मपाजी के निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी है। इस बीच उनकी बेटी अहाना देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र को लेकर अपने दिल की बात बताई। धर्मपाजी की यादें हमें ये बताती हैं कि सबसे कीमती विरासत सबसे बड़ी प्रॉपर्टी या दौलत नहीं होती है, बल्कि प्यार भरे छोटे छोटे मोमेंट्स भी प्रॉपर्टी के समान ही होते हैं। अहाना देओल ने हर जिंदगी बुश को दिए एक पुरानी बातचीत में अपने पिता की सिखाई वैल्यूज के बारे में बताया था। मेरे पापा ने मुझे हमेशा प्यार और लगाव के बारे में बताया है। उन्होंने मुझे खुश, हेल्दी और मजबूत रहना सिखाया है। ये सुनने में आसान लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है, जो एक परिवार के साथ रहने में, उनके आदर्शों के साथ चलने में मदद करता है। इसके बाद जब अहाना से पूछा गया कि वो अपने पिता की विरासत में क्या पाना चाहती हैं, तो इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, पैसे, शोहरत या लग्जरी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने तुरंत कहा, मेरे पापा की फिएट चाहती हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा, जवाब समझाते हुए, मुझे अपने पिता की पहली कार फिएट विरासत में मिलना बहुत अच्छा लगेगा। वो कार बहुत प्यारी और विंटेज है। मुझे यकीन है कि इससे उनकी अनगिनत यादें जुड़ी होंगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं अपनी कार के तौर पर उसे पाना चाहूँगी, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये विंटेज कार चाहिए। अहाना देओल ने इसे अच्छा बताते हुए कहा कि मुझे इमोशनली कॉन्टेक्ट है, ये मेरी इच्छा है। अगर मुझे मेरे पापा की विरासत में कुछ चाहिए तो उनकी वो विंटेज कार चाहिए। धर्मेंद्र के निधन से जहां पूरा परिवार गमगीन हो रखा है, वहीं एक खुशखबरी भी आ रही है। जल्द ही सुपरस्टार दीपिका पादुकोण सनी देओल की रिश्तेदार बन सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह बड़ा दावा किया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण की छोटी बहन अनीशा पादुकोण की शादी सनी देओल के एक रिश्तेदार से होने जा रही है। जैसे ही खबर सामने आई तो हर कोई जानने को बेताब हो उठा कि आखिर कौन है वो लड़का जिससे अनीशा पादुकोण साथ फेरे ले रहे। दरअसल दीपिका पादुकोण की बहन अनीशा पादुकोण की शादी सनी देओल की बहू दिशा आचार्य के भाई रोहन आचार्य से होने जा रही है। दिशा और रोहन महान फिल्म मेकर विमल रॉय के परिवार से जुड़े हैं। हालांकि अभी तक पादुकोण परिवार या देओल परिवार की तरफ से इस शादी को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। कथित तौर पर यह घोषणा कुछ महीने में ही हो सकती है। दीपिका पादुकोण की छोटी बहन अनीशा पादुकोण, जो पेशे से एक गोल्फर हैं, आने वाले कुछ